दलितों के आरक्षण के ऊपर दो शब्द बोल देती है, कांग्रेस का विरोध कर देती हैं, तो मायावती को कहा जाता है कि इनको भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। भाजपा से ज्यादा इनके पेट में दर्द हो रहा होगा, पेट में दर्द, क्योंकि मायावती दलित समाज के बारे में सोचती है। जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया जिस दलित समाज को, उसके पेट में दर्द होगा। जब उसके सामने उसके समाज के लोगों का हक और हुकूमत छीना जाएगा, तो मायावती के पेट में दर्द होगा। दर्द किसके नहीं होगा? आप जैसे दलालों के, जो कांग्रेस की सत्ता के गोद में बैठ करके, जो कांग्रेसियों के गोद में बैठ करके उदित राज, आपके पेट में दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से तौलबाजी करनी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जी हाँ, आज एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से हमने लगातार 4 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई होगी कि किस तरीके से कांग्रेस के दो खेवनहार कह लीजिए, फिर कांग्रेस पार्टी के किस तरीके से दो दलित समाज के ऐसे चेहरे हैं जिसको कांग्रेस ने अपने पास पाल पोस करके रखा है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो मायावती के ऊपर छोड़ देंगे उसे भौंकने के लिए। तो दो चेहरे को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज फिर से दिखाऊंगा किस तरीके से राहुल गांधी का विदेशों के बाहर जा करके आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष होकर के। उनके इस बयान पर किसी ने देश के अंदर अगर विरोध दर्ज किया, तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती खुल करके आई। उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस का असली चरित्र है। और मायावती का काउंटर करते ही मायावती जिस तरीके से आरक्षण बचाने को लेकर के वो मैदान में उतरी, कांग्रेस का उन्होंने खिलाफत किया, कांग्रेस बौखला गई। और बौखलाहट में कांग्रेस ने अपने दो पालतू, यानी जो दो चेहरे को उन्होंने दलित समाज से अपनी पार्टी में शामिल करके रखा है कि जब भी मायावती के ऊपर कुछ कहना हो, मायावती के ऊपर हमलावर होना हो, तो इन दोनों के दोनों चेहरे को खुला छोड़ दिया जाता है कि जाइए और आप मायावती के ऊपर टिप्पणियां करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिएगा और इनका ट्वीट भी देखिएगा। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे उदित राज को। अब मैं बार बार कहता था कि उदित राज कांग्रेस के वो पाले हुए व्यक्ति हैं, जो भी कांग्रेस को मायावती के ऊपर कुछ टिप्पणी करनी होती है तो उदित राज के चेहरे को सामने ला देते हैं कि भैया उदित राज आप सामने आइए और मायावती के ऊपर टिप्पणी करिए। इनके साथ देने के लिए अब इस समय राजेंद्र पाल गौतम भी साथ में आ चुके हैं। ट्वीट में देखिए इन्होंने क्या लिखा है। मायावती ने जब आरक्षण के मामले पर राहुल गांधी को और कांग्रेस को घेरा, तो इन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि मायावती के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर राहुल गांधी विदेशों में जाकर के कोई भी बयानबाजी करते हैं, तो उस पर मायावती के पेट में दर्द क्यों हो जाता है अगर कांग्रेस कोई बयान देती है तो। उदित राज के शब्दों को देखिए, ट्विटर पर व्यक्ति क्या लिखता है। कहता है कि मायावती को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। भाजपा से मायावती को मोहब्बत है और कांग्रेस से मायावती को नफरत है। अब वही राहुल गांधी जो देश के अंदर संविधान की बातें करते थे, विदेशों में जाकर के कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और जब बहन मायावती खुल करके इसका विरोध करती है भारत के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी अपने दोनों ही भौंकने वाले चेहरे को, कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपने दलित समाज के उस चेहरे को मायावती के ऊपर खुला छोड़ देते हैं, जो उसी के लिए रखे ही गए हैं कि मायावती के ऊपर आप हमलावर रहेंगे। और उदित राज लिखता क्या है कि मायावती को कांग्रेस से नफरत है और भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत है, तो उन्हें भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए। राहुल गांधी के बयानों से मायावती के पेट में दर्द क्यों होता है। ये तस्वीर देखिएगा, ये बयान है, ये इनका बयान है उदित राज का। अब सोचिए कि खुद को ये दलित समाज का नेता व्यक्ति कहता है और संविधान की बातें करता है। जो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को कह लीजिए कि सर्वे सर्वा इस समय राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विदेशों में जाकर के बयान देते हैं कि देश के अंदर जब एक स्थिति बनेगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और उस पर मायावती जब खुल करके उसका विरोध करती है, तो ये व्यक्ति उल्टा मायावती को ही कहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। ये इनका चरित्र है। इनकी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के अंदर संविधान को खत्म करने की अगर बात हो रही है, कांग्रेस के अंदर अगर आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, तो उदित राज के यहाँ जमीर मर चुका है कि यह व्यक्ति एक बार विरोध में नहीं कह सकता कि राहुल गांधी का वक्तव्य जो है गलत था। उसके बचाव में ये उतर जाता है और विरोध किसका करता है, तो मायावती को कहता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मायावती को क्या ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप जैसे लोगों की हैसियत नहीं है उदित राज कि आप दिशा निर्देश देंगे कि मायावती को क्या करना चाहिए। राजनीतिक रूप से अभी आप इतने सक्षम नहीं हो चुके हैं कि आप मायावती को बयान देंगे और मायावती को सजेशन देंगे कि उनको राजनीति में क्या करना चाहिए, कहां ज्वाइन करना चाहिए। सोचना ये होगा कि आप गुलाम बन चुके हैं। जिस दलित समाज के वोटों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात आपका नेता कहता है, लेकिन आपके जुबान पर दही जम जाती है। उदित राज, आप इतने निचले स्तर पर जा चुके हैं कि उसका डिफेंड करते हैं। जिस दलितों के आरक्षण को खत्म करने की बात आती है, उसी समाज से आप भी आते हैं, लेकिन आप उसी राहुल गांधी का बयान बचाव करते हैं। और मायावती जब उस राहुल गांधी के मुखौटे को उतारती है कि देखिए ये तो दलित विरोधी है और किस तरीके से आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस बात करती है, तो आप कहते हैं कि भाजपा की बी टीम बन गई है मायावती, उनके पेट में दर्द होता है, मायावती को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। सर माना चाहिए आप जैसे लोगों को बहन मायावती के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हुए। दूसरे चेहरे को देखिएगा, ये इस समय नवागत
कांग्रेसी हुए, इनके सर पर नया नया मुकुट चढ़ा है इस समय कांग्रेसी होने का। इसके पहले आम आदमी पार्टी में थे, अपने आप को अम्बेडकरवाद का बहुत बड़ा चेहरा बताते हैं। इनकी खबरें हमने आपको दिखाई थी 2-3 दिन पहले। अब ये भी कांग्रेस में शामिल हो गए। मैंने कहा था कि कांग्रेस में इस समय 2 भौंकने वाले चेहरे शामिल हो गए हैं, जिसमें एक तरफ उदित राज भौंकेंगे तो दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम भौंकेंगे बहन मायावती के ऊपर। इन लोगों को कांग्रेस के अंदर पाला ही इसीलिए जाता है कि जब भी मायावती का काउंटर करना, मायावती को डाउन करना और पॉलिटिक्स में, तो दोनों को छोड़ दो, दोनों तरफ से वो कूद पड़ेंगे। तो देखिए इनके बयान भी आ गए, किस तरीके से उदित राज ने बयान दिया। उसके बाद आप राजेंद्र पाल गौतम का बयान देखिए, ये उसकी सफाई देने में लगे हैं कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि आरक्षण खत्म होगा, ये बचाव में उतर चुके हैं। कल तक ये संविधान की बातें करते थे, कल तक आरक्षण की बातें करते थे, लेकिन जैसे ही इनके गले में पट्टा पड़ गया कांग्रेस पार्टी का, ये गुलाम हो गए। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि बैठ तो बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि बोल तो बोलते हैं। ये इनकी विचारधारा, ये खुद को अम्बेडकरवादी कहते थे। अब ये मायावती को समझा रहे हैं कि मायावती का जो बयान है वो गलत है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि संविधान खत्म होगा, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म किया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी का बयान इस समय मीडिया के ऊपर चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश जब सक्षम होगा तो उस समय देश के अंदर से ये जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको खत्म कर दी जाएगी। और इसी पर मायावती ने जब उनको घेरा तो उनके बचाव में, कांग्रेस के बचाव करने के लिए उदित राज और अब देखिए आम आदमी पार्टी से नवागत शामिल हुए। जिस तरीके से ये नेता है ये अब उतर चुके हैं मैदानों में। ये दोनों चेहरे आपने दिखाई किस तरीके से, उदित राज की मैं बात करता हूं या फिर नवागत इस समय कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहन करके अपने आप को कांग्रेसी साबित करने में जिस तरीके से तुले हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम। अब देखिए इन्होंने 2 चेहरे मैंने आपको दिखाए, एक उदित राज का और दूसरे राजेंद्र पाल गौतम। ये दोनों को मैंने शुरू में ही कहा था, जब 3 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि कांग्रेस इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाल के रखती है कि जब मायावती को डैमेज पहुंचाना हो, मायावती के ऊपर जब कोई विवादित बयान देना हो, मायावती को जब नीचे दिखाना हो, तो इन दोनों चेहरों को सामने लाया जाएगा। अभी तक ये जो पूरी बैटिंग थी मायावती के खिलाफ, वो कांग्रेस की तरफ से केवल उदित राज करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब उदित राज का साथ देने के लिए राजेंद्र पाल गौतम भी आ गए हैं। और राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान के बाद ये दोनों ही हमलावर हो गए हैं मायावती के ऊपर। एक कहता है मायावती को कि भारतीय जनता पार्टी की उनको सदस्यता ले लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए मायावती को, उदित राज कहते हैं। वहीं राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि आरक्षण के ऊपर राहुल गांधी का कोई बयान ही नहीं है, ये गलत प्रचार किया जा रहा है। अब सोचिएगा, ये दलित समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, दलित समाज के नाम पर पैसा रुपया सबको कमाया, और उसी दलित समाज के जब आरक्षण की बात होती है, आरक्षण खत्म करने की बात होती है, और सीना तान करके कोई सड़क पर उतर करके कहता है कि देश के अंदर आरक्षण खत्म नहीं होगा, तो देश के अंदर इकलौती एक चेहरा है जो मायावती है, राहुल गांधी का खुल करके विरोध करती है कि आरक्षण आप खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन मायावती के आरक्षण के समर्थन में उतरते ही देखिए कांग्रेस किस तरीके से हमलावर हो गई है। वो मायावती को बदनाम करने पर लगी और कहती है कि आप भाजपा को ज्वाइन कर लीजिए। तो समझिएगा, जिस कांग्रेस को आप अपना सुरक्षित घर समझते थे, वो राहुल गांधी विदेशों में जाकर आपके आरक्षण खत्म करने की बात आते हैं और देश के अंदर आते हैं तो कहते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूँ। ये संविधान के कितने बड़े रक्षक हैं कि आपकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लगातार इनके नेता टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ये भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, भाजपा के लिए मायावती काम करती है। अगर दलितों का आवाज उठाना, दलितों का हक हुकूमत की बात करना, दलित समाज के आरक्षण के मुद्दे के ऊपर बात करना, देश में आरक्षण बचाने की बात करना, अगर भाजपा का बी टीम होना होता है तो हम भी मानते हैं कि चलिए हम भाजपा की बी टीम है, मायावती बी टीम है। अगर देश में दलित समाज की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाती है मायावती, दलितों के आरक्षण के ऊपर 2 शब्द बोल देती है, कांग्रेस का विरोध कर देती है, तो मायावती को कहा जाता है कि इनको भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। भाजपा से ज्यादा इनके पेट में दर्द हो रहा होगा, पेट में दर्द, क्योंकि मायावती दलित समाज के बारे में सोचती है। जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया जिस दलित समाज को, उसके पेट में दर्द होगा। जब उसके सामने उसके समाज के लोगों का हक और हुकूमत छीना जाएगा तो मायावती के पेट में दर्द होगा। दर्द किसके नहीं होगा? आप जैसे दलालों के, जो कांग्रेस की सत्ता के गोद में बैठ करके, जो कांग्रेसियों के गोद में बैठ करके उदित राज, आपके पेट में दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से तौलबाजी करनी है। समाज के वोटों की आप लोग कहीं ना कहीं सौदेबाजी करते हैं, तो आपके पेट में दर्द नहीं होगा उदित राज, लेकिन मायावती के पेट में दर्द होगा, क्योंकि दलित समाज को अपने खून पसीने से उन्होंने सींचा है, अपना पूरा जीवन दे करके। अगर उनके आरक्षण के साथ उनके साथ कुछ गलत होता है तो मायावती को दर्द होगा। आप जैसे 2 कौड़ी के नेता उदित राज अगर मायावती के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनको भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन जब जब आरक्षण की बात होगी और कांग्रेस अगर आरक्षण खत्म करने की बात करेगी तो मायावती खुल करके मैदान में आएंगी और लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस का विरोध
करेंगे लगातार जिस तरीके से करती आई हैं। आप जैसे जो गुलाम है भौंकते रहिए, आपके भौंकने से मायावती का राजनीतिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी हैसियत भी नहीं कि आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप ज्ञान दें कि मायावती को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। आप अपनी गुलामी की प्रक्रिया में लगे, राहुल गांधी की चाटुकारिता करिए, दलित समाज के मुद्दों पर आपकी जुबानें खामोश हो जाती है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि जो कांग्रेस का असली चरित्र है, ये जो उदित राज का असली चरित्र है, या फिर जो तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर जो मायावती के ऊपर लगातार हमलावर रहते हैं, नवागत में राजेंद्र पाल गौतम है, इनका असली चेहरा दलित समाज के सामने खुलता रहे और आप पहचानिए कि आपके आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी कहते हैं कि देश के अंदर आरक्षण खत्म किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर कोई विरोध करता है तो मायावती होती है, कोई और चेहरा नहीं होता है। तो इस चीज को अब दलित समाज को समझना होगा। अधिक से अधिक लोगों तक खबरों को पहुंचाइए ताकि लोग इन चीजों को समझे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।